अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से पहले ही उसने फरिश्तों को यह खबर दी कि वह बहुत जल्द मिट्टी से एक मखलूक पैदा करने वाला है, 2 बशर कहलाएगी और ज़मीन में हमारी खिलाफत का शरफ हासिल करेगी। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंधा गया और ऐसी मिट्टी से गूंधा गया जो नित नई तब्दीली कबूल कर लेने वाली थी। जब यह मिट्टी पक्की खीकरी की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी और वह एक ही वक्त में गोश्त, पोस्त, हड्डी पुट्ठे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस्से, अकल और विजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। तब फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम उसके सामने सजदे में गिर जाओ। फौरन तमाम फरिश्तों ने इरशाद की तामील की, मगर इब्लीस, शैतान ने घमंड और सरकशी के साथ साफ इनकार कर दिया। सजदे से इनकार करने पर इब्लीस का मुनाजरा इल्म रखने वाला और दिलों के भेदों तक को जानने वाला है और माही, हाल और मुस्तकरिबल, आहूत, वर्तमान, भविष्य सब उसके लिए बराबर है। मगर उसने इम्तिहान व आजमाइश के लिए इब्लीस, शैतान से सवाल किया, किस बात ने झुकने से रोका जबकि मैंने हुक्म दिया था। आराफ 7:12। इब्लीस ने जवाब दिया, इस बात ने कि मैं तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से। आराफ 7:12। शैतान का मकसद यह था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से अफसल हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझको आग से बनाया है और आग बुलंदी और बरतरी चाहती है और आदम खाकी मखलूक, भला खाक को आग से क्या निस्बत। मैं तमाम हालतों में आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ, इसलिए वह मुझे सजदा करे, न कि मैं उनके सामने सजदा करूँ। मगर बदबख्त शैतान अपने घमंड में चूर होने की वजह से भूल गया कि जब तुम और आदम अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह की मखलूक हो तो मखलूक की हकीकत खालिक से बेहतर खुद वह मखलूक भी नहीं जान सकती। वह अपने घमंड और गुरूर में यह न समझ सका कि मर्तबा की बुलंदी और पस्ती उस मादे की बुनियाद पर नहीं है जिससे किसी मखलूक का खमी तैयार किया गया है, बल्कि उसकी उन सिफ्तों पर है जो कायनात के पैदा करने वाले ने उसके अंदर रख दिए हैं। बहरहाल शैतान का जवाब चूंकि घमंड और गुरूर की जहालत पर कायम था, इसलिए अल्लाह ताला ने उस पर वाज़ेह कर दिया कि जहालत से पैदा होने वाले घमंड व गुरूर ने तुझको इतना अंधा कर दिया है कि तू अपने पैदा करने वाले के हक के एहतराम से भी मुनकिर हो गया, इसलिए मुझको जालिम करार दिया। बस तू अब इस सरकशी की वजह से अब्दी हलाकत का हकदार है और यही तेरे अमल का कुदरती बदला है। इब्लीस ने मोहलत तलब की। इब्लीस ने जब देखा कि कायनात के पैदा करने वाले के हुक्म के खिलाफ करने, तकब्बुर और अल्लाह पर जुल्म के इल्जाम ने हमेशा के लिए मुझको अल्लाह रब्बुल आलमीन की आगोशे रहमत से मरदूद और जन्नत से महरूम कर दिया, तो तौबा और नदामत की जगह अल्लाह से यह दरख्वास्त की कि कियामत आने तक मुझको मोहलत दे और इस लंबी मुद्दत के लिए जिंदगी की रस्सी लंबी कर दे। अल्लाह की हिकमत का तकाजा भी यही था, इसलिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। यह सुनकर अब उसने फिर एक बार अपनी शैतानी का मुजाहरा किया। कहने लगा, जब तूने मुझको मरदूद करार कर ही दिया तो जिस आदम अलैहिस्सलाम की बदौलत मुझे यह रुसवाई नसीब हुई, मैं भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की राह मारूंगा और उनके सामने, पीछे, आइस पाइस और चारों ओर से होकर उनको गुमराह करूंगा और उनकी अक्सरियत को तेरा नाशिक्र बना छोड़ूंगा। अलबत्ता तेरे मुखलिस बंदे मेरे फरेब के तीर से घायल न हो सकेंगे और हर तरह महफूज रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हमको इसकी क्या परवाह है, हमारी फितरत का कानून मुकाफाते अमल और पादाशे अमल अटल कानून है। बस जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और जो बनी आदम अलैहिस्सलाम मुझसे रूगरदानी करके तेरी पैरवी करेगा वह तेरे ही साथ मेरे अजाब का हकदार होगा। जा,
اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو، اور اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت جہنم کا انتظار کر۔ آدم علیہ السلام اور دوسرے فرشتے۔ آدم علیہ السلام کی خلافت، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس کا تصرف استعمال کا حق حاصل کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف استعمال و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون و چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور کھریجی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملوں میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کی اس میں اپنی برتری اور برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم، علم کا سکھانا اور فرشتوں کا اجل کا اقرار۔ اس جگر فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالی سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق موشگافی کریں، بلکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالی نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب، جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ آدمی کی برتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے بلکہ اپنی درمیان اور عزت کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا یا جواب مگر اللہ سے کبر رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ زمینی خلافت کا مدار تسبیح اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ علم نامی صفت پر ہے، اس لیے کہ ارادہ اور قدرت کا اختیار علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جبکہ آدم کو اللہ تعالی نے اپنے علم کی صفت کا مظہر بنایا ہے تو بے شک وہی عرضی خلافت کا حقدار ہے، گویا حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ بے شک یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام انسان کے لیے موجود تھا کہ وہ زمین پر خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق، معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابتوں الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں ٹھہرنا اور حوا کا زوجہ بننا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور تھلا محسوس کرتے رہے تھے۔
और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस्त व गमख्वार की याद नजर आती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम व हव्वा को इजाजत थी कि वे जन्नत में रहें सरें और उसकी हर चीज से फायदा उठाए, मगर एक पेड़ को निशान जद करके बता दिया गया कि उसको न खाए बल्कि उसके पास तक न जाए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलना। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने की ज़मानत देता है। और में खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैरख्वार हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। यह सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंसानी और बशरी निवास में सबसे पहले निसे भूल चूक ने जुहूर किया और यह घुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म ज़रूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशविरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा कियाम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग्जिश पैदा कर दी और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी लवाजिम इंसानी ज़रूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे ऐज और लिबास से महरूम जल्द हजरत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा दोनों पत्तों से सतर आया करने लगे। कोया इंसानी तमद्दुन की यह शुरुआत थी कि उसने आया करने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का गज़ब उतरा और आदम से ताइच हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न माना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तावीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहे, नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती ज़रूर हुई, लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं बल्कि इंसान होने के नाते भूल इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हुए माफ़ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ़ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़मीन पर खिलाफत का हक अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाज़े के तौर पर साथ ही यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक ज़मीन पर क़ियाम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहाँ मौजूद रहेगा और तुमको इस तरह मलकूती और तागुती दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए तो तुम्हारा जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हव्वा यहाँ से जाओ और मेरी ज़मीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई जिंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा के साथ अल्लाह की ज़मीन पर कदम रखा। आदम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मुतालिक कुरानी आयतें कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 25 बार 25 आयतों में आया है और अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किरों में सबसे पहला तज़किरा अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है, जो नीचे लिखी सूरतों में बयान किया गया है। सूरह बकरा, आराफ, इसरा, कहफ और ताहा में नाम और सिफ़तों दोनों के साथ और सूरह हजर व साद में से सिर्फ सिफ़तों के ज़िक्र के साथ और आले इमरान मायदा और मरियम और सूरह यासीन में सिर्फ जिमनी तौर पर नाम लिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में कुछ अहम इबरतें नसीहतें यूँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अनगिनत नसीहतों और मसलों का जखीरा मौजूद है और उनका अहाता इस मुकाम पर नामुमकिन है। फिर भी कुछ अहम इबरतों की तरफ इशारा कर देना मुनासिब मालूम होता है। अल्लाह ताला की
हिकमतों के भेद अनगिनत और बेशुमार ऐज, और यह नामुमकिन है कि कोई हस्ती आए पर जितनी ही अल्लाह की बारगाह में मुरकरब हो, इन तमाम भेदों को जान जाए। इसीलिए अल्लाह के फरिश्ते इंतहाई मुकर्रब होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की हिकमत के जानकार न हो सके, और जब तक मामले की सारी हकीकत सामने न आ गई, वे हैरान व परेशान ही रहे। अल्लाह ताला की इनायत व तवज्जो अगर किसी मामूली चीज़ की और भी हो जाए तो यह बड़े से बड़े मर्तबा और जलीलुल मनसब पर पहुंच सकती है, और शरफ व बुजुर्गी के ओहदे से नवाजी जा सकती है। खास की एक मुट्ठी को देखिए और फिर अल्लाह ने बनाए हुए जमीन के खलीफा होने के मनसब पर नज़र डालिए, और फिर उसके नबुव्वत व रिसालत के मनसब पर नज़र डालिए, मगर उसकी तवज्जो का फैज़ान बख्त व इत्तिफाक की बदौलत या हिकमत के बगैर नहीं होता, बल्कि उस चीज़ की इस्तेदाद के मुनासिब बेनज़ीर हिकमतों और मसलहतों के निज़ाम से जुड़ा होता है। 3 इंसान को अगरचे हर किस्म का शरफ मिला और हर तरह की बुजुर्गी और बड़पन नसीब हुआ, फिर भी उसकी पैदाइशी और तबई कमजोरियां अपनी जगह उसी तरह कायम रहीं, और बशर और इंसान होने की वह कमजोरी अपनी जगह बाकी रही। असल में यही वह चीज़ थी जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर इस बुजुर्गी और बड़े दर्जे के होते हुए ऐसी घूल लगा दी, और वह इब्लीस के वसबसे में आ गए। 4 तताकार होने के बावजूद अगर इंसान का दिल शर्म और तौबा की तरफ माइल हो तो उसके लिए रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं है, और उस बारगाह तक पहुँचने में नाउम्मीदी की अंधी घाटी नहीं पड़ती। अलबत्ता खुलूस व सदाकत शर्त है। और जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भूल चूक की माफ़ी उसी दामन से वाबस्ता है, उसी तरह उनकी तमाम नस्ल के लिए भी और दुनिया की रहमत का भारी भरकम दामन फैला हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा की पैदाइश किस तरह हुई, कुरान मजीद में इसके बारे में सिर्फ इतना ही जिक्र है। और उस नफ्स से इस जोड़े को पैदा किया। अन्निसा 4:01। यह कुरान नज़्म हव्वा की पैदाइश की तफसील नहीं बताती, इसलिए बातें हो सकती है। एक यह कि हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई है, जैसा कि मशहूर है, और बाइबिल में भी इसी तरह जिक्र किया गया है। दूसरे यह कि अल्लाह ने इंसानी नस्ल को इस तरह पैदा किया कि मर्द के साथ उसी की जिन्स से एक दूसरी मखलूक भी बनाई, जिसको औरत कहा जाता है, और जो मर्द की जीवन साथी बनती है। जहाँ तक पहली बात का ताल्लुक है, तो बुखारी व मुस्लिम की रिवायतों में भी जरूर आता है कि औरत पसली से पैदा हुई है। इसका मतलब मशहूर तहकीक करने वाले और पारसी अल्लामा कर्तबी रूर ने यह बयान किया है कि असल में औरत की पैदाइश को पसली से तशबीर उपमा दी गई है, यानी उसका हाल पसली ही की तरह है। अगर इसकी टेढ़ को सीधा करना चाहोगे तो वह टूट जाएगी। तो जिस तरह पसली के तिरछरेपन के बावजूद उससे काम लिया जाता है और उसकी टेढ़ को दूर करने की कोशिश नहीं की जाती, उसी तरह औरतों के साथ नरमी और मुलायमत का मामला करना चाहिए, वरना सख्ती के बर्ताव से खुशगवारी की जगर ताल्लुक के बिखरने टूटने की शक्ल पैदा होगी। मुख्तसर यह कि ऊपर की आयत की तफसीर में तहकीक करने वालों की राय उस दूसरी तफसीर की ओर माइल है, जिसका हासिल यह है कि कुरान अजीज सिर्फ हव्वा की तख्लीक का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि औरत की पैदाइश के बारे में यह हकीकत भी बताता कि वह भी मर्द ही की जिन्स से है और इसी तरह मखलूक हुई है। फरिश्तों, कुरान पाक और रसूल की हदीसों ने जो कुछ हमको बताया है, उसका हासिल यह है कि हमको न फरिश्तों की तख्लीकी हकीकत बताई गई है और न वे हमको नजर आते हैं। अलबत्ता हमारे लिए यह यकीन व एतकाद ज़रूरी करार दिया गया है कि हम उनके वजूद को मान लें और उनको मुस्तकिल मखलूक जानें। जिन्न, इसी तरह जिन्न भी अल्लाह ताला की मुस्तकिल मखलूक है, जिनकी पैदाइश की हकीकत को हम पूरी तरह नहीं जानते हैं और न आम इंसानी आबादी की तरह
وہ ہم کو نظر نہیں آتے ایچ، لیکن قرآن حکیم نے جو تفصیل اس مخلوق کے بارے میں بتائی ہے وہ ہمارے لیے ضروری قرار دیتی ہے کہ ہم یہ اعتقاد اور یقین رکھیں کہ وہ بھی انسان کی طرح مستقل مخلوق ہے اور اسی کی طرح شرائط پر چلنے کو مجبور بھی، ان میں پیدا کرنے اور بڑھنے کا بھی سلسلہ ہے، اور ان میں نیک اور بد بھی ہے۔ ابلیس یا شیطان۔ قرآن مجید کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جن ہی کی نسل سے ہے، اور ابلیس شیطان نے اللہ کے سامنے خود یہ مانا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔